अंबेडकर पर लिखना मतलब आग से खेलना है। लेकिन इनकी दूसरी शादी के बारे में जान ही लेते हैं। बाबा साहेब की पहली पत्नी रमाबाई की मृत्यु 1935 में हो गई थी। 1940 के बाद से ही अंबेडकर भारतीय राजनीति में काफी व्यस्त रहने लगे थे। उनके ऊपर संविधान बनाने की भी जिम्मेदारी थी। इधर उनके साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगीं। नींद ना आना, शुगर, पैरों में दर्द जैसी बीमारियों से वे जूझ रहे थे। अंबेडकर जी की दूसरी शादी इलाज के लिए बाबा साहेब मुंबई गए। वहां डॉक्टर सविता ने समर्पित तरीके से उनकी देखभाल की। इससे अंबेडकर और सविता एक दूसरे को पसंद करने लगे। 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में दोनों ने शादी कर ली। सविता अंबेडकर ने मरते दम तक रखा ख्याल। सविता माई ने मरते दम तक अंबेडकर का पूरी निष्ठा के साथ देखभाल किया था। खुद अंबेडकर अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा में अपनी पत्नी सविता माई की बेहद भावुक और संवेदनशील तरीके से प्रशंसा करते हैं। सविता अंबेडकर ने लोगों के कटाक्ष और अपमान को नजरअंदाज करके बाबा साहेब की सेवा की थी। दूसरी शादी पर विवाद। सविता अंबेडकर चित्पावन ब्राह्मण थीं। उनके इस निर्णय से ब्राह्मण समाज और दलित समुदाय दोनों खासे नाराज हुए थे। दलितों का कहना था कि अंबेडकर को दलित स्त्री से ही विवाह करना था। उनके इस कदम से बाबा साहेब के समर्थकों ने सविता अंबेडकर का नाम उस किताब से हटवा दिया जिसमें बाबा साहेब ने उनकी प्रशंसा की थी। बाबा साहेब का निधन और सविता अंबेडकर की दुर्गति। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनके घर वालों ने सविता अंबेडकर पर गंभीर आरोप लगाए और मौत का जिम्मेदार उन्हें ही बनाया गया। बाबा साहेब के समर्थकों का कहना था कि सविता अंबेडकर उनके मौत की साजिश में शामिल हैं। इन सब विवादों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया। बाद में सविता अंबेडकर को क्लीन चिट मिल गया। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बाद सविता अंबेडकर काफी आहत हुई और उन्होंने दिल्ली के मेहरौली फार्म हाउस तक खुद को सीमित कर लिया। 2003 में जे अस्पताल के एक कमरे में सविता अंबेडकर की 94 वर्ष की अवस्था में मौत हो गई।